हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जो केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें शुरुआत से हमने पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था। और पहला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया जितने मेन फैक्ट थे उन सब बातों को बताया गया था। आज के इस क्लास में पहला चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जितने होंगे, उन सब का क्वेश्चन आंसर एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद एक एक टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करते चलें। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं चैप्टर में जो आप लोग नहीं जानते हो, उसको जरूर कम से कम नोट कर लें। चलिए बिना लेट किए क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आपको बता दें कि हम जो इस पीडीएफ से आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें टोटल आपको साइंस का ऑल टू ऑल टॉपिक मिलेगा। सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, मेन टॉपिक हो, एक चैप्टर से बाहर के क्वेश्चन हो। तो फर्स्ट बार हम लोग स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में लगभग एक वीडियो मात्र आप लोगों को बना के हमने दिया है। आज के इस क्लास में हम काफ़ी मस्ट क्वेश्चन जितने इस पहला चैप्टर से जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए देखते हैं लोग, सबसे फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। और आप लोग कलम को लेके बैठे एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले। हम लोग इतना बात जान गए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से लिखा जाता है, एक एक बातों को जान चुके थे। चलिए पहला बात, क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के सामने आएगा काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और वो सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो उसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट करेंगे और उसको रिवाइज समय के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। और जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम इस साल 2025 में पढ़ने वाले हैं वो तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। कम से कम घर पे 7 घंटा 8 घंटा अपना टाइम निकाले पढ़ने के लिए, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन बिना लेट किए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना है आज, और आप लोग जरूर इसे नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन अभी तक कितनी बार पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है जी? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप बॉडी में ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला बात कर लेते हैं नंबर 2 की, एक द्रव धातु का नाम। वो कौन सा धातु है, क्वेश्चन है कि वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो द्रव अवस्था में रहने वाला धातु जो है पारा होता है, जिसका सिंबल Hg है और एटॉमिक नंबर 80 होता है। जरूर याद रखिएगा पारा का एटॉमिक नंबर कितना होता है। पिछले वीडियो में हमने कुछ मेन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको लिखवाए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। जैसे पारा आ गया तो पारा का संकेत हो गया Hg और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 80 होगा, ये माइंड याद रखिएगा। इसके बाद ये तो था धातु का जो स्टूडेंट पिछला क्लास देखा वो पूरा लिस्ट हम बनवाए थे और लिस्ट आप लोगों को लिखवाए थे। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा। लेकिन ये पूछ दे कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो होता है ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन और धातु पूछे तो पारा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। अगर कोई भी तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन से वियोग हो रहा है तो इसका मतलब उसका अवकरण हो रहा है। इस दोनों क्रियाएं, ऑक्सीकरण और अवकरण, अगर दोनों क्रियाएं साथ साथ एक ही अभिक्रिया में हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कम से कम आज का टारगेट होगा हम लोग का 50 क्वेश्चन का, और आराम से कंप्लीट करेंगे लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये अभी जस्ट हमने बताया एक द्रव अधातु का नाम। वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है कि दो निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस बोले या नोबेल गैस बोले या शून्य वर्ग के गैस बोले, सब एक ही नाम होता है। ये आवर्त सारणी में वर्ग 18 के एलिमेंट है, वर्ग 18 में पाए जाते हैं। इसमें टोटल अकेले गैसों को 6 अकेले गैसों को इंडिकेट किया गया है, दर्शाया गया है। जिसमें पूछ रहा है 2 अकेले गैस का नाम बताइए, तो एक हो गया हीलियम, एक हो गया नियोन। तो बाकी क्या होते हैं,
हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। लिखिए आप पूरा नाम याद रखिए पूरा, फिर से सुन लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये जो नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का संयोग अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है वो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन अगर हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उससे हम कहेंगे अवकरण। क्या बोलेंगे जी? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन अर्थात अवकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये सब नोट करते चलिए, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा, जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कहाँ गए जी? इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर इलेक्ट्रॉन हटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या अवकारक कहा जाता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को अवकारक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना। चलिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये हमको लगता है कि सबसे अधिक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार। आपको हम एक बात बताते हैं, मान लीजिए मेरे पास NaCl का एक विलयन है, नमक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो क्या हुआ, Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। Na अलग हो गया और Cl अलग टूट गया। यानी कि जब कोई एक यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है या इसी को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर एक पदार्थ बन जाना, वो कौन सी अभिक्रिया है? तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? जब कोई धातु किसी दूसरे धातु को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई भी यौगिक हो, अगर उस यौगिक में से उस तत्व को, उसके धातु को कोई दूसरा धातु हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, किस क्षेत्र में? चलिए सबसे पहला बात, ज्वाला जो होते हैं 4 क्षेत्र से मिलकर बना होता है। 4 क्षेत्र होता है ज्वाला के, नीला, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। तो अपूर्ण दहन जो होता है इसी अदीप्त क्षेत्र में होता है। अदीप्त क्षेत्र में दहन जो होता है, मोमबत्ती का कोई ज्वाला निकलता है तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं नीला वाला क्षेत्र, एक होता है काला क्षेत्र, एक होता है दीप्ति क्षेत्र जो प्रकाश को फैलाता है, और एक होता है अदीप्त क्षेत्र। ये टोटल 4 क्षेत्र होते हैं। अगला है LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्वेश्चन ये आएगा LPG में क्या मिला दिया जाता है? तो LPG में मिला दिया जाता है एथिल मर्केप्टन। चलिए ये शायद हमने इसको कंप्लीट करा दिया था पिछले क्लास में, ये हो चुका था। चलिए क्वेश्चन की बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा क्योंकि हमको इस क्वेश्चन से याद आया, कि हमने इस पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि बुझा हुआ चूना के बारे में हमने टोटल डिटेल बताया था पिछले क्लास में। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। आगे बात कर लेते हैं हम अपना, ये थोड़ा सा मानी रिविजन हम लोग का हो गया, एक छोटा सा रिविजन था। अब बात करते हैं, अब जितना आप लोग अभी तक पढ़े, जितना अभी तक फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ, फर्स्ट चैप्टर का ओनली, केमिकल रिएक्शन का केवल फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव एक साथ है। इसको पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा और ये आप लोग नोट करते चलेंगे, पढ़ते रिवाइज करते चलो, कम से कम रिवाइज करते चलिए, एक बार देखते चलिए। आइए क्वेश्चन पहला है, नंबर 1 क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, याद कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस। अगला बात कर लेते हैं, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम Al2O3 प्लस 1। देखिए यह एक धातु है, समझिएगा, यह भी एक धातु है। इसने क्या किया, इसको विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। यानी कि जब कोई तत्व इस यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है?
उस अभिक्रिया को भी जस्ट हमने बताया है, उसको वो बोलते हैं लोग विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फास्ट चलेगा क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? बता। जब लोहे के चूर्ण पर HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl, HCl को प्रभावित किया तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उसमें से रिलीज होता है और क्या बनता है? आयरन क्लोराइड उसमें बनकर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन श्वसन, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था जी, श्वसन इसका काफी मस्त वीडियो क्वेश्चन है, ये जरूर नोट करके माइंड में सेव कर लीजिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बता दें इसमें CuO, देखिए यहां से ऑक्सीजन हटा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन आके जुटा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन हट रहा है और एक तरफ ऑक्सीजन जाकर जुट रहा है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो अगर किसी भी अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो इसका आंसर ये गलत दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। टिक लगा लीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक। चलिए आपको जब बंधन हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि बंधन 3 प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत संयोजन बंधन बोलते हैं, दूसरा सहसंयोजी बंध बोलते हैं और तीसरा उप सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है अर्थात वैद्युत संयोजी बंध होता है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का मतलब क्या हुआ? अगर हम NaCl के निर्माण की प्रक्रिया को समझें तो सोडियम जो होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर रखता है, आपको पता होगा अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसके एक्स्ट्रा होते हैं। और अगर क्लोरीन की बात करते हैं Cl के पास, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl 17 होता है Cl का, तो 2 8 और 7 17, अंतिम कक्षा में 7 है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, स्थानांतरित करेगा, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ जी, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। यानी कि यहाँ पे साझेदारी नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है, बस ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। किसको? क्लोरीन को दिया है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो इसके द्वारा जो बॉन्ड जो यौगिक बनेगा वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। इसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। और ये आयनिक यौगिक क्या कहलाएंगे? वैद्युत संयोजी इसको बोला जाता है। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक बोलिए चाहे वैद्युत संयोजी यौगिक बोलिए, दोनों बात सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो 4 कथन दिया हुआ है कौन सा कथन सही है? Cu ऑक्सीजन से मिल रहा था, बताइए Cu होता है, कॉपर का क्या हो रहा है जी? ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर का। टिक लगा देंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन से मिल रहा है कॉपर, तो इसको कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है जी? श्वेत होता है अर्थात सफेद होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, समीकरण इतना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CO कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है? तो ये एक यौगिक था, ये एक कंपाउंड था और ये कंपाउंड टूट के कितने हिस्सा में बट गया? 2 हिस्सा में बट गया। तो अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में बताए थे कि जब कोई यौगिक टूट के 2 भागों में बट जाता है उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। माइंड में नोट करिए इस बात को। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को जब भी देखिए पूरे लास्ट तक देखिए, 10-15 मिनट क्लास में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और कुछ तो नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये होता है क्या? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, ये NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए इसमें से कौन सा जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है
निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसमें से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है? नहीं बनेगा। NO2 और N2, NO2 और N2 दोनों सेम दे दिया है, ये और ये दोनों सेम दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट होगा। Na2 प्लस में क्या N2, NO2 प्लस N2 तैयार होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। तो अब इसमें से पूछ रहा है कौन से? ये वाला सेकंड नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट है जी। आप लोग 3 सोडा पढ़े होंगे, चलिए डिटेल समझ लीजिए। अब एक बार इस बात को समझ लीजिए। आपने पढ़ा है कास्टिक सोडा, आपने पढ़ा है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसे हम लोग पाक सोडा भी बोलते हैं, पाक सोडा। और इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और एक होता है वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें से इस 3 में से क्वेश्चन न पूछे, इसलिए हम तीनों के पास बता दे रहे हैं। अगर हम कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नोट कर लीजिए NaOH। कास्टिक सोडा क्या होगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या पाक सोडा, तीनों के नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन बेकिंग सोडा और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। तो आपसे पूछ रहा था इनमें से कौन सही है। ये जो फॉर्मूला जो टिक लगाया गया है वो क्या चीज का फॉर्मूला होगा जी? ये फॉर्मूला हो जाएगा वार्षिक सोडा का, अर्थात धोवन सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है, परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता Zn, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की जो अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ये हो गया धातु, ये हो गया अम्ल। धातु अम्ल सब क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, सिंपल सी बात है जी, H2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, चूना बनाता है, जो जल में घुल भी जाता है। आइए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जी, उसको तो आप लोग छोड़िएगा मत। और फर्स्ट चैप्टर में तो सिर्फ रिएक्शन ही दिया हुआ है, मजा आएगा सेकेंड चैप्टर को पढ़ाने में। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा रिएक्शन देता है तो बच्चे लोग इससे उब जाते हैं, मज़ा नहीं आता उनको याद करने में अभी पढ़ने में। लेकिन सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 10th क्लास है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन भी उससे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? कौन है जो अपघटन अर्थात वियोजन किया था? देखिए कि इसमें कोई यौगिक टूट के 2 भाग में बट रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये हो गया एक कंपाउंड टूट के कितना से बट गया? 2 पार्ट में बट गया। हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो फास्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कंप्लीट कर दिया जाए एक क्लास में। और अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा, इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वो आपको इसके सब्जेक्टिव में रोक के चलते हैं, सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे अगला वीडियो। अभी सिर्फ केमिस्ट्री का ही चलेगा, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद फिजिक्स और बायोलॉजी में चलेंगे। आइए 17, नीचे दिए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO। तो बताइए कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन जुट गया यहाँ पे, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात उपचयित हो रहा है। ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन क्या हो रहा है जी? उपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन क्रिया किसे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब 2 यौगिक अपने अपने आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं तब उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन क्रिया? देखिए यहाँ पे 2 यौगिक, एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, ये दोनों अपने अपने आयन का अदला बदली करके
दो नया यौगिक तैयार कर दिए हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन क्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको बस आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके माइंड में सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन, विस्थापन का मतलब जस्ट बताएं, एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा, तत्व यौगिक में से उसके तत्व को हटाएगा, खुद उसके स्थान पर जाकर बैठेगा। यहाँ देखिए एक तत्व है एक यौगिक है, ये इसको हटा कर इसकी जगह बैठ गया है, क्या कहलाएगा ये, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हट, पहले ही क्वेश्चन आया था, ये आप पिछले भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का, अपघटन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दे दिया जी, यहाँ बात कर रहा है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट के 2 पार्ट में बढ़ जाए। यहाँ पर देखिए जो टिक लगा हुआ है, 2 तत्व जुट के एक में बढ़ गया, जो संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ एक यौगिक है बी नंबर में और ये टूट के 2 हिस्सा में कन्वर्ट हो गया है, आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, किसमें ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, ऑक्सीजन का कंबाइन हो रहा है, दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है। आइए ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है, CaO प्लस HCl को देखिएगा, CaCl2 प्लस में क्या H2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और इसमें ऑक्सीजन आगे जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है अवकरण भी हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम देंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, दहन जलना, कौन सा दहन है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना एक दहन की क्रिया कहलाता है, पेट्रोल का जलना, क्योंकि दहन क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा तथा प्रकाश निकलता है, उसको हम दहन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इस पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि अर्थात ऑक्सीजन से संयोग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा अर्थात उपचयन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं और अवकरण को हम क्या बोलते हैं, अपचयन का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सत्य है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, दूसरा असत्य पूछ रहा है जी, कौन कथन है जो इसमें असत्य है, दूसरा कह रहा है पहला कथन सत्य दिया गया है, सत्य दिया हुआ है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी न किसी तत्व से जाकर जुड़ जाता है, दूसरा अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ जुड़ता है, ये भी सही है। सी नंबर, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते, ये गलत दे दिया, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हटेगा क्या कहलाएगा जी, उपचयन, या तो ऑक्सीजन से संयोग हो या हाइड्रोजन से वियोग हो, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, उसको ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा लास्ट में, क्लास को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या करता है, कोई भी वस्तु जो जलना शुरू करता है ना, वो उसका अपना खुद का एक ताप होता है, जिस ताप पर अपना जलना प्रारंभ करता है, तो जो वस्तु जिस ताप पर जलना शुरू करती है ना, उसे उसका ज्वलन ताप कहा जाता है या फिर उसको प्रज्वलन ताप कहा जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब तक किसी वस्तु कोई वस्तु अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो जलेगा नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो है एक्स को, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, वो क्या होगा, कॉपर, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करिएगा, करिया हो जाएगा अर्थात काले कलर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट किए, आज की क्लास लगभग 30, इसके बाद हम डायरेक्ट आपको लेके आएंगे इसमें का सेकेंड पार्ट जिसमें अम्ल, क्षार और लवण के काफी भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।
तो अभी जो आपके पास वाला समय है पढ़ाई करने का, और जितना मेहनत आप अभी कर सकते उतना मेहनत कर लीजिए, क्योंकि जिस बच्चों के मन में रहता है एग्जाम के टाइम खुद को चारों तरफ फैला देना, तो इस समय से ही ये ठान के रहते हैं कि अभी हमको दिन भर रात में सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। ये टाइम आपका है पढ़ने का, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए। अगर अभी आप मेहनत कर लेते तो एग्जाम के समय आपको ये डर नहीं रहेगा कि एग्जाम में हमको कहाँ बैठाएगा, क्योंकि आप तैयारी करके गए हैं। तो कोशिश करिए कि अभी जो आपका समय चल रहा है 4 या 5 में जितना भी टाइम आपका बाकी है, वो सिर्फ फोकस करें तो ओनली पढ़ाई पर, जितने भी टॉपिक। और हम भी जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे या जो वीडियो हम अपलोड करें, कुछ वीडियो हमने पहले का पढ़ाया वो अपलोड पूरा किया है। देखिएगा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ का VVI क्वेश्चन दिया हुआ, उसका CJ चल रहा है, 5 क्वेश्चन डेली एक वीडियो में कंप्लीट कराया जा रहा है, उसको भी आप कंप्लीट करते रहे, देखते रहें। और साथ ही साथ जो साइंस का वीडियो आपके पास आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, उसको तो आप एक भी क्लास छोड़िएगा मत। अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा यहाँ से। तो जितने आपके ग्रुप है, दोस्त है, सबके पास वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं लोग फिर कल के क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे लोग, अम्ल क्षार और लवण। तब तक के लिए सब किसी को धन्यवाद।